हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर किसी की किडनी में पथरी हो जाता है तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिरप आते हैं। तो कुछ अच्छे सिरप के बारे में आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में थोड़ा डिटेल बताऊँगा कि वो सिरप क्या होते हैं, उनका डोज क्या होता है, कितने एज के लोग कितने अमाउंट में उसको ले सकते हैं, क्या काम होता है, किन चीज़ों मतलब किडनी स्टोन के लिए ही दिया जाता है, वो कैसे काम करते हैं, कितने अमाउंट में देना है, क्या डोज है, हर एक बात पूरे डिटेल यहाँ पर बताऊंगा। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी बात आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात, ये जो सिरप अलग अलग प्रकार के बताने वाला हूँ आप लोगों को, इन सिरप का काम क्या होता है, कि क्या काम होता है, किस लिए इनको दिया जाता है। तो सिरप का वही काम होता है, अगर 6 mm की पथरी है तो वो क्या होता है, यूरिन से पास होकर के बाहर निकल जाता है। और अगर मान लीजिए पथरी 10 mm का है तो वो क्या होता है, तो जो सिरप पिया जाता है उससे क्या होता है, ये जो पथरी होती हैं ये मेडिसिन के द्वारा, सिरप के द्वारा ब्रेक हो जाती हैं, छोटे छोटे पार्ट में ये टूट जाती हैं और टूट करके यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती हैं। जैसे 10 mm का है तो वो छोटे पार्ट में 5 mm का टूट गया, 3 mm का टूट गया, 2 mm का टूट गया, छोटे छोटे पार्ट में ये टूट करके और यूरिन के रास्ते बाहर चले जाते हैं। यही काम होता है ये जो सिरप के बारे में बताने वाला हूँ उन सिरप का, कि इन्हीं चीज़ों को ये तोड़ करके और बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे कि अब चलिए सिरप के बारे में जानकारी लेना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सिरप है वो है नीरी सिरप। अब ये नीरी सिरप क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। नीरी सिरप के बगल में ही देखिए क्या लिखा गया है, बर्निंग और यूटीआई। मतलब अगर मान लीजिए किसी को पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया, या फिर पेशाब करते समय जलन हो रहा है, या फिर यूरिन को पास करते टाइम दर्द हो रहा है, तो जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ है, वो सारी चीज़ों को तो नीरी सिरप ठीक करने का काम करता ही है। लेकिन अगर किसी को किडनी स्टोन हुआ है तब उसको ये क्या करता है, तो ये सबसे पहली बात किडनी स्टोन को बनने से रोकता है, कि बना हुआ है और भी अगर बन रहा है तो उसको ये रोकने का काम करता है। अगर ऑलरेडी किडनी स्टोन है तो उसको ये तोड़ने का काम करता है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके यूरिन के रास्ते इसको बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, नीरी सिरप हेल्प करता है। अब आइए इनके बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल ले लेते हैं कि नीरी सिरप का काम कुछ और भी होते हैं। नीरी सिरप का यूज यूटीआई में किया जाता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी का मतलब होता है पेशाब, और ट्रैक का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। तो पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन को भी ये नीरी सिरप ठीक करने का काम करता है। ये भी काम होता है नीरी सिरप का। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो नीरी सिरप जो होता है इसका यूज किडनी इन्फेक्शन को भी ठीक करने में किया जाता है। अगर किसी के किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हुआ है, पेशाब के रास्ते जलन हो रहा है, या फिर किडनी में पथरी हो गया है, वो सारी की सारी चीज़ों को ठीक करने में मदद करता है नीरी सिरप, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये सिरप माना जाता है। बात समझ गए आप लोग। इनके डोज के बारे में भी समझ लेते हैं हम लोग कि एडल्ट एज के लोगों को 2 टेबल स्पून मतलब 2-2 चम्मच दिया जाता है दिन भर में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को। खाना खाने के बाद ज़्यादातर इसको दिया जाता है। और बच्चों को दिया जाता है केवल और केवल 1 चम्मच दिन भर में 2 बार, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को। इस तरह से नीरी सिरप के डोज को बनाया जाता है। ये बात समझ गए आप लोग। तो चलिए हम बात करते हैं अब अगले सिरप के बारे में। अगला जो सिरप है, ये सिरप क्या है, इसका क्या काम होता है, क्या क्या चीज़ होता है, क्या ये किडनी स्टोन को ठीक करने में हेल्पफुल होता है कि नहीं, चलिए जान लेते हैं। अगला जो सिरप है ये है सिस्टोन सिरप। अब ये क्या होता है सिस्टोन सिरप। सबसे पहली बात, जो सिस्टोन सिरप होता है दोस्तों, ये हिमालय कंपनी के सिरप होते हैं। हिमालय कंपनी के ये सिरप होते हैं जो कि एक प्रकार के बोला जाता है कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, जिसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो इसका क्या काम होता है, ये जो सिस्टोन सिरप होते हैं हिमालय कंपनी के, इसके भी वही काम होते हैं कि ये किडनी को बनने से, किडनी को नहीं, किडनी स्टोन का मतलब होता है पथरी, हिंदी भाषा में बोलते हैं। तो पथरी को बनने से ये रोकने का काम करता है। किडनी में पथरी बन गया है तो उसको ये तोड़ करके बाहर निकालने में भी हेल्पफुल माना जाता है। ये भी इसका काम होता है, किसका, सिस्टोन सिरप का। तो क्या सिस्टोन सिरप का केवल यही काम होता है कि अगर किसी के किडनी में पथरी हुआ है उस पथरी को गला करके बाहर निकालने का काम करता है, बस यही होता है? इसका इतना ही काम नहीं होता है, इसका और भी काम होता है। किडनी में पथरी बनने को भी रोकता है, बन गया हो तो उसको गला करके, उसको तोड़ करके बाहर निकालने का भी ये काम करता है।
और एक यूज जान लेते हैं कि सिस्टोन सिरप के एक और भी यूज होते हैं। ये सारे ब्रांडेड मेडिसिन है, जो नीरी सिरप हो गया, हिमालय कंपनी के सिस्टोन हो गए, ये सारे ब्रांड मेडिसिन है जो कि कहीं भी आप पूछेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक, जैसे कि सिस्टोन सिरप के और भी कुछ काम होते हैं, जैसे कि और क्या काम होता है, यूटीआई में इसका यूज किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हुआ है, यूरिन को पास करते समय जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया है, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया है, वो सारे के सारे इन्फेक्शन को ये ठीक करने का काम करता है। कौन? सिस्टोन सिरप, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये सिरप माने जाते हैं। ये तो बातें हो गई सिस्टोन सिरप के बारे में। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, सबसे पहले नीरी सिरप के बारे में बताएं, दूसरा सिस्टोन सिरप के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन सिस्टोन का डोज अभी नहीं बताएं, चलिए उसको जान लेते हैं पहले। अब देखिए, सिस्टोन सिरप के डोज के बारे में बात करें तो एडल्ट एज के जो लोग होते हैं उनको 2 टेबल स्पून मतलब 2 चम्मच दिन भर में 2 बार दिया जाता है। 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को दिया जाता है। वो भी ज़्यादातर दिया जाता है खाना खाने के बाद। अगर बच्चों के बारे में बात करें तो उनको 1-1 चम्मच दिया जाता है, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को। देखिए यहाँ पर नीचे आफ्टर मील लिखा गया, इसका मतलब होता है, आफ्टर मील का मतलब क्या होता है, मतलब दवा को खाना खाने के बाद लेना है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसको सिस्टोन सिरप ले रहे हैं या फिर नीरी सिरप ले रहे हैं, दोनों में से कोई एक ही यूज किया जाता है, दोनों नहीं यूज किया जाता है। और दोनों में से कोई भी अगर आप यूज कर रहे हैं एक, तो उसका डोज जो होता है, जो बताएं, एकदम सेम टू सेम वही डोज होता है। वो भी खाना खाने के बाद एडल्ट एज के लोग 2-2 चम्मच सुबह शाम लेंगे, और बच्चे जो होंगे वो भी खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच लेंगे सुबह और शाम। इस तरह से सिस्टोन के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं एक और सिरप के बारे में। बहुत ही पुराना सिरप है और बहुत ही माना जाना सिरप है, जिसका नाम है अल्कासोल सिरप। अब ये क्या होता है, पहले तो यहाँ पर इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो ये है दोस्तों अल्कासोल सिरप। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा, अगर आप मेडिकल के फील्ड के हैं, हर मेडिकल स्टोर पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही पॉपुलर ये सिरप होते हैं और बहुत सारे लोगों को केवल यही पता है कि ये केवल और केवल यूटीआई के ही केसेस में यूज किए जाते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है इस सिरप के बहुत सारे यूज होते हैं। आज आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं अल्कासोल सिरप के क्या क्या यूज होते हैं, किन किन चीज़ों में इसके यूज किए जाते हैं। सबसे पहली बात, अल्कासोल सिरप जो होता है इसमें पाया जाता है डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट सॉल्यूशन, जो कि अल्कासोल के नाम से ये सिरप जाना जाता है। अगर हम बात करें कि ये सिरप का यूज क्या होता है, तो इन गाउट, अब आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ, ये गठिया, अब आप कहेंगे गठिया की कंडीशन में कैसे, इन गाउट इट प्रिवेंट टू द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। अगर किसी को गठिया का समस्या है तो क्यों होता है, जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा जोड़ों के पास तभी तो गठिया का समस्या होता है। तो ये जो सिरप होता है अल्कासोल सिरप, ये यूरिन के प्रोडक्शन को भी कम करने का काम करता है, जिससे अगर किसी को गठिया का समस्या है वो भी प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो जाता है। अल्कासोल सिरप का ये भी काम होता है। केवल आपको यही नहीं याद रखना है कि अल्कासोल सिरप केवल यूटीआई ही कंडीशन में यूज किया जाता है, इसका ये भी काम होता है कि ये यूरिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको निवारण करने का काम करता है, जिससे गठिया के पेशेंट को आराम मिलता है। बात समझ में आ गया आप लोगों को एकदम अच्छे से? तो चलिए जान लेते हैं और क्या काम होता है। किडनी स्टोन के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पे गठिया का क्या आ गया, बस ये बता रहा हूँ कि हाँ अल्कासोल सिरप उस कंडीशन में भी यूज किए जा सकते हैं, ये भी ठीक करने का काम करते हैं। वैसे अल्कासोल सिरप जो होता है किडनी स्टोन की कंडीशन में यूज किया ही जाता है। किडनी में पत्थरी हो गया है तो उसको गला करके बाहर निकालने में भी ये यूजफुल माने जाते हैं। पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, यूरिनेशन के दौरान यूरिन को पास करने में डिफिकल्टी हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ों को अल्कासोल सिरप ठीक करने का काम करते हैं। बात समझ गए आप लोग? ये सारे काम होते हैं यूरिन के में, मतलब यूरिन को पास कर रहे हैं तो दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, यूरिन को पास करने में डिफिकल्टी हो रहा है। और इतना ही नहीं, जो आप लोगों को इसके बारे में तो पता ही होगा कि यूटीआई के कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, यूरिनरी का मतलब होता है पेशाब, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, इन्फेक्शन हो जाना, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होना, जलन होना, दर्द होना, डिफिकल्टी होना यूरिन को पास करने में, उन सारे कंडीशन को ये ठीक करने का काम करते हैं। अब बस थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि अल्कासोल सिरप के डोज क्या होते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए डोज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। डोज वही है, अगर 1 साल से कम के बच्चे हैं तो उनको आधा से भी आधा चम्मच दिया जाता है दिन भर में केवल और केवल एक बार। अगर 12 साल से ज़्यादा के हैं तो उनको आधा चम्मच दिया जाता है केवल और केवल एक बार।
या फिर उनको 2.5 से 5 ml दिया जा सकता है अगर वो एडल्ट एज मतलब 1 से 2 साल, 1 से 2 बार दिया जा सकता है। अगर वो 12 साल के हैं, 12 साल से थोड़ा बहुत ज़्यादा के हैं, तो उनको 2.5 से 5 ml के बीच में दिया जाता है दिन भर में 1 से 2 बार, जो थोड़ा सा एडल्ट एज के लोग होते हैं। और थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं, जो और भी एडल्ट एज के लोग होते हैं, 15 साल से ऊपर के लोग होते हैं, उनको 5 से 10 ml दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है, वो भी पानी में डाल करके, डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं पेशेंट के कंडीशन को देख के, उस हिसाब से इसको दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो सीधा कमेंट बॉक्स में आएगा और अपना फीडबैक जरूर देगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। हाँ, और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोअर 1000 से ज़्यादा, फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनते रहते हैं, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है, आगे आपकी मर्जी। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।